अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। मदीनो हज़रात, आज शो का आगाज करते हैं जाली अमलों के आस्ताने से। असी जाली नहीं आ, असी अमल कीते ने, असी चिल्ले कट्टे। चुप रहो तुम क्या वक्त ज़ाया करते रहते हो? कौन हो तुम? हुज़ैफा मोइन कारदार मेरा नाम है। हुज़ैफा मोइन कारदार। अच्छा, हर दफा कपड़े, लिबास, हत्ता के मुस्टैश वो भी एक ही होती, एक ही पीस, एक ही पैच, लेकिन नाम चेंज कर लेता है। जैसे उभरती हुई अदाकाराएं अपना मोबाइल नंबर चेंज करती हैं जी, उसी तरह ही नाम चेंज करता है। ये आपको कैसे पता जी ये नंबर चेंज वेंज होते हैं? करते हैं आप फोन? जवाब दें। बापों से कोई बात छुपी नहीं होती। मैं इस मुल्क में नहीं रहता। हम भी रहते, हमें नहीं पता इस बात का। है क्या? जरा अपना तारुफ करवाइए। बहुत बड़े बड़े लोगों से मेरा मिलना जुलना है। आफ्ताब साहब, अगर आप मुझे 20 लाख दें तो मैं इंशाल्लाह उसको 5 दिन में डबल करके आपको दे दूंगा। कैसे? मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। कैसे नहीं, लेकिन सर वजह जाननी चाहिए। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। सर ये आप बगैर देखे कह रहे हैं। उसका यहाँ बैठे हो ना जी, ये उसकी सीवी है, ये उसके क्रेडेंशियल्स हैं कि 2 नंबर आदमी है, जाली आदमी। कभी जेन्युइन बंदा यहाँ आया? वो तो इनसे प्यार है जी, इसीलिए आ जाते हैं। जिस शख्स को इनसे प्यार हो सकता है उसकी रूहानी पसमानदगी क्या होगी? तू बैठा वेखी जाई, अच्छा अगला साडी बेइज्जती करन दिया। भुखा लांती ना होवे ते एडा भुखा मोकल भी है कि शायद ये दी रोटी जू खा जांदा है। बहरहाल असी बड़े पहुंचे बाबे हां। वाह, उठ बच्चिया। जी बाबा जी। एक राउंड ला के दिखा। अल्लाह खैर। परसों इन्हें एक देग दे उत्ते राउंड लाया है भाजी, सारा शहर भुखा बैठा रहा। की आइटम सी चलिया, हुण तू राउंड ला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਟਮ ਕਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖੱਜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਟ ਸੁਰਤੀ ਉੱਠਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੈਬਾਨਾ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। बोर ना करो मुझे। ਇਹ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਲਾ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਬੋਰੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਤੇ ਖੁੰਨੇ ਖੁੱਲਣ। ओए ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਮੇ ਆ ਜੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਛਿਲ ਦੇਣੇ। ਕੰਨ ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, वैसे ही कह रहा है जनाब वाला। अच्छा जी, कन फड़ लीए। ठीक है सरकार, जो तुसी कहना वो उठो। तेन उठ जा। कन नहीं, कराटे, जुडो कराटे शर्म कर कोई। अच्छा जी, चलो जी। वो सालिया उन्हें जुडो कराटे किया, जुडो पटाके नहीं किया। अच्छा पहले थले हो, कहना पोजीशन पूरी बनाओ। अच्छा ब्रूसली वालियां चीका। अच्छा जी, ओए ब्रूसली वालियां चीकां क्या? ब्रूसली दियां चीकां नहीं। चल तू भी कर। मैं क्यों करा? मेरा साला लगता है। अच्छा लम्हे भाई यार एक ते लम्हे क्यों पवांदा है? मैनू इस गल दी समझ नहीं आ रही। ਅੱਛਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। लम्हे भाई लम्हे भाई बहुत को घटिया मौकल है ਤੁਹਾਡਾ। वैसे ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੋਚੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਨੂੰ? ਮਾਫੀ 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 ਮੰਗੋ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਓਏ ਮੋਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼। जी ये किसे लगा? पता ऐसे झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦੇ हो गया वापस हो गया शुक्र है मोटिया सारा सामान चुक नहीं नहीं सफाई उससे करवाओ, वो जो कारदार है ना। अब मैं इस काम के लिए नहीं आया आफ्ताब साहब। यार कारदार को जरा कुछ पड़वाओ। ओए कारदारा उठ जाने दे मैं उठ मौका रहा हूँ, 1 मिनट ठहरे बस। आओ जी आओ। चुक भाई मोटे बैठे नाल सर बैठे, बेटा हाथ थोड़ा सा लगवाए ना मेरे। 10 बच्चे हुन तेरी की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे मिलने आ गए बस, इतनी बहुत। ठीक है फिर एक तावीज दे दीजिए ताकि और मजीद बरकत पड़ जाए। पुत्र खून चूस लेता है यार, दिमाग खराब किया आ जा बाबा जी ऐसा बड़ा जरूरी काम जे की है बच्चिया यार फतेह भाई 100 दफा बोया यार, इधर दी लेके आया कोई खून चूसते हैं वहां से का। आप जुबान जरा ना अपनी बंद रखिए, उनको बात करने दें। आप चुप अभी रहिए। यार मैं मच्छर नहीं लग यार। चुप रहना आपने। 2-4 थप्पड़ खा लो सीधी तरह उससे। नहीं बस आज वो नहीं होना लेकिन आफ्ताब भाई जिगर ना सर सर के काला हुआ है, खुदा की कसम। ये जो फैसला हसन जो सीईओ बना दिया गया भाई, मैं नजर नहीं आया। अच्छा वो छोड़ो यार, मैं अपनी कुर्बानी दे सकता हूँ, फुदक भाई नजर नहीं आए, सर विपिन रिचर्ड को बना दिया, सब फुदक रिचर्ड उनको नजर नहीं आया यार। सर फुदक रिचर्ड, उफ। आफ्ताब साहब इनमें से फुदक किसका नाम है? आप गौर से देखें किसका हो सकता है। ये लगते हैं फुदक। ये इस्म बा मुसम्मा है। हाँ जी अच्छा मैं सिर्फ खुद का इसम बा मुसम्मा मैं नहीं आफ्ताब भाई एक बात लिख के लिख लो, अगर इस मुल्क में इस बंदे को हक नहीं मिला मैं तेजाब पीऊंगा बस। अच्छा हर रोज तेजाब पी लेंदे होंदा भी कुछ नहीं। इस हफ्ते मेरे को 1800 का मेरा तेजाब ही लग गया है बाबा जी। हाँ बच्चिया तवीज ऐसा दियो हाँ अरे मुंडा लाया ना इन्होंने हाँ जी ये फारग हो जावे हो जाएगा बच्चिया तेन पहले भी क्या सी कि जिन्हों सरफराज निकल गया सी फिर आ गया सी साडियां करनियां दे नाल ये भी बंदा दफा हो जाएगा। अब नहीं आएगा कभी। क्यों नहीं आएगा कभी? बस फारिग। नहीं 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 सरफराज आएगा वापस। किसको रिप्लेस करेगा? रिजवान को। एक कैलेंडर ईयर में 2000 रन कोई छोटी बात है? सर एक रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। 50 तो वट पे पड़ी है। सर एक दौर में हम कहते थे कि हमारे पास विराट और रोहित नहीं है, और अब यही बात इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमारे पास बाबर और रिजवान नहीं है। नहीं, उन्हें कहना चाहिए हमारे पास बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, अफरीदी नहीं है, जी आसिफ नहीं है। आसिफ नहीं है। आसिफ तो किसी के पास नहीं। जी सर। इफ यू डोंट हैव आसिफ अली, यू डोंट हैव आसिफ अली। वाह अच्छा जल्दी दसो भाईजान को टाइम नहीं ज्यादा। ओ यार हमको मुलाजिम है भाईजान के, नहीं इनको छोड़ के आ जा करो तुम। तू बेचना बोलेगा मैं तेरा ओए तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम कैसे बात कर रहे हो? भाईजान हेलो। नहीं हेलो क्या दो आराम से बैठो बस, तुम। यार तुम ही आराम से बैठो। पागल कर दिया तुम लोगों ने। अबे फतेह भाई मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा आपकी वजह से। चल तमीज ना तू की तमीज ना गल करनी। तेरी इतनी जुर्रत तूने फतेह भाई के ऊपर हाथ उठाया? ओए हाथ उठाया। हाँ भाई तेरी तो बाबा जी इनको समझा ले, आप मेरे साथ हाथ लगा के करें। बाबर फाद ये हमारे मेरी बात सुन लो राशिद भाई, राशिद भाई मेरी बात सुन लो। आफ्ताब साहब आप समझाए ना इनको। मैं क्यों समझाऊं? नहीं समझाना मैंने। अबे खून चूसता वहां से का। की तरीका है? कोई तरीका इन्हू बाहर कड्डो थे लत्ता मारी जा रहे सारे नु है। मासे का खून चूसते हो? अबे फतेह भाई आ गया मेरा। अबे दवा नहीं लेके आए यहाँ पे। आ जाओ एक हालत होती है एक मिनट बेटा। आफ्ताब भाई अच्छा पता की गल है मैनू काम कुम कोई नहीं होता, मैं सिर्फ बलवाल आता लानत बाबा तेरी जिंदगी ते तेरे को एक राशिद नहीं समझा गया। बाहर मेरे भी महल्लेदार ने, मैं बेंदा बचदा कि मैं। ओए मत जाना, बहुत मारेगा। ओ देखी जाएगी मारांगा मैं। चूड़ियां पाइयां तो बाबा जी मोटे हौली उठाया कर, कल भी सारा नाल दे मुल्क छोड़ता सी मैनू। बह जा मोटे। अच्छा इनू वैसे भी बुलाओ, साला रोन लग पैंदा। बच्चिया तन्नू पता मोटा ਜਦੋਂ पैदा होया अच्छा पूरे महल्ले ने कहा सी अच्छा ਅੱਜ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਏਡਾ ਗਰੀਬ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੋਪ ਚੱਲੀ ਹੈ ਡਾਬਾ ਗਾਲਾ। ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਫੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। क्यों? ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਹਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾ ਟਾਈਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਭਾਜੀ। ਪੱਖੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ।
ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸਾਲਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ ਜੇ? ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਯਾ ਮੌਲਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲੈ ਲਓ। ਅਖੀਰ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਭੇਜਿਆ। वाह वाह वाह। ਉਹ ਸਾਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਹ ਪੀਣ ਬਹਿ ਗਿਆ। तो जी नज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जी नज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए श्री मज़ारी, शाहिद खाकान अब्बासी और हसन निसार साहब ने। हाउ आर यू? बस जी रहे जनाब। पाकिस्तान के जो हालात हैं इस कदर परेशान कुन है, ठीक इस कदर डायर स्ट्रेट्स में फंसी हुई है इसकी कश्ती। ठीक बंदा सिर्फ यही कह सकता है कि जी रहे। ठीक। इनकी तरह मौजें कौन करते मुझे बताएं। ये तो मौजें लगातार मौज दर मौज। ਕੀ ਕਾਦੀ ਮੌਜ? ਨੈਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, FIA ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। बादशाह तो आपकी बहुत खिली हुई है। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? और ये जिसे तुम अल्लाह की देन समझ रहे हो ना, ये फरेबे नजर है। जिन पर तकिया करके बैठे हो ना, ये पत्ते सबसे पहले हवा देते हैं। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਸੇ? ओए अकल के अंधे, वो ये कह रहे हैं कि ये वो पत्ते हैं जिन पे तकिया नहीं किया जा सकता। क्यों जी, कुछ समझ आई बात? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। हालांकि आप ਅੱਛਾ ਜੀ। शाहिद खाकान अब्बासी की डमी, तुम्हें तो पता होना चाहिए। गजाला, तुम तो वाकिफ हो। क्या ये पत्ते वो हैं जिन पर तकिया किया जा सकता? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਾਲਾ मेरा तो शीरीन है। ਫਿਰ ਇਹ ਗਜ਼ਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ? तुम गजाला। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਗਜ਼ਾਲਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ। गजाला और चीज है। ਅੱਛਾ ਜੀ। तो गजाला, गजाल, गजाला। ਹੋਰੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੇ? ਉਤੋਂ ਇਹ ਸਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਤਰ ਕਸੇੜੂ ਲਾਇਆ ਆ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ। शाहिद खाकान साहब वैसे बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ਬਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ कैफी बेटे, ਇਹ ਸਾਨੂੰ खुश नहीं वेख सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं आप लोगों को मुकदमात का सामना करते देखना चाहता हूं कि जो केसेस बने हुए हैं इनमें से निकले, और अगर नहीं निकल पाते तो बिहाइंड बार्स जाएं। बिल्कुल सही। आप बाहर कर क्या रहे हैं? आप भी और आपकी क़यादत भी। मेरा ये मसला है। मसला और मेरा आपके साथ कोई जाती लेन देन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। क्या हमने इस मुल्क का बेड़ा कर किया बताएं? अच्छा, आप नैब के ऑफिस आइसक्रीम खाने जाते हैं? अब बोले ना जवाब दो ना, इधर उधर क्यों देख रहे हो? एडे हासे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਨੈਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਟੰਗਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। हम तो खुली किताब है जनाब। हम तो कहते हैं आओ हमारा एहतसाब करो। आफ्ताब खान जिस नजरों से अपनी पार्टी वालों को देखते हैं ना, ये वजीर जितने आपकी सोच है, वो कहते हैं 1 रुपया पकड़ा गया ना, मैंने छोड़ना नहीं। लेकिन करप्शन तो हो रही है ना, इससे इनकार ना खान करता है, ना आप करती हैं, ना हम करते हैं। करप्शन हो रही है। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ? नहीं तो उसके पास क्या जादू की छड़ी है, ये कहना चाह रहे हो? पागल हो तुम लोग। जनाब आप देख लीजिएगा, अनकरीब पकड़ धकड़ होगी। अभी तो सही मानों में वो सिलसिला जिसका आगाज इमरान खान ने पहले 6 माह में कर दिया था, वो आगे बढ़ ही नहीं सका। नवाज शरीफ साहब बाहर तशरीफ ले गए, शहबाज शरीफ साहब गेट नंबर 4 के पास खड़े हैं टेक लगा के। कभी सुनवाई हो जाती है, कभी नहीं होती। ओ भाई, तुम मुकदमात से तो निकलो पहले। किस बिरते पर कह रहे हो कि तुम्हें इक्तदार दें? तुम्हारी पार्टी जीते, ओके, वी डोंट माइंड, लेकिन तुम जब तक अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करते, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ इक्तदार को। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਇਕਤਦਾਰ। ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ आ रही ना। हाँ, यंगर जनरेशन को फिलहाल तो शादियों से ही फुर्सत नहीं है। सर उनके ऊपर ही मुकदमात है। अच्छा ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਚੜ ਚੜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ है, कौन है? ओए, ये मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आगे आने वाली डोर इनके हाथ में होनी चाहिए। ਲਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अक्ल करें। 2045 तक का इलेक्शन इन लोगों ने जीतना जिताना है। हम तो शुमार कतार में ही नहीं होंगे। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ पहले तूफान, अब तुम्हारा दौर है। ਹੈਲੋ कुश्तगाने गमजाए साहिल गए। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵਕਤ ਹੈ। पुश्तगाने ਕੁਸ਼ਤਗਾਨੇ ਕੰਬਾਏ ਕੋਲੋ ਕੀ ਸੀ? कुश्तगाने गमजाए साहिल गए। ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤਗਾਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? कुश्तगाने गमजा, किसी का शशका जलवा देखकर जो मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, खुशी से शादी मर्ग जो होती है, कि तूफान का जो सामना कर रहे हैं, ये उनका दौर है। वो दलेर हैं, तगड़े हैं। हम तो साहिल का नजारा करके ही बस फारिग हो चुके हैं। ਸਿਰਫ 2 ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤਗਾਨੇ ਦੀ।
मैं बहुत स्कूले पढ़ियां तशरीह। अच्छा जी, शेरों की तशरीह। हाँ जी, याद है ना, एक मीम बड़ा मशहूर था कि शायर की मुराद इस शेर से ये है। हाँ जी। वो एक लाइन थी ऊपर, आज तुझको हवाओं में ले चलूं, तो नीचे तशरीह थी, शायर अपनी महबूबा को चरस पिलाना चाहता। अच्छा आफ्ताब, अब आते हैं इमरान खान पे। जी, ऐसा नहीं है कि उसकी 24 घंटे मैं तारीफें करूं, आसमान जमीन मिला दूं। जहां गलती होती है वहां पे आप सब जानते हैं। नहीं गलतियां तो उसने हसन भाई 70,000 की हैं। नहीं, ये लास्ट गलती जो की है, दिल खून क्या सूर होता है। ओए मैं तो आफ्ताब बोल बोल के मेरा तो गला भी दुखना शुरू हो गया। बताएं आप क्या किया उसने? पेशावर में क्या किया? हाँ नहीं, ये 11 सीटें। ओए तौबा, 11 सीटें, शर्म आनी चाहिए। इसके वजीर कर क्या रहे हैं? ये डिजास्टर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। ये नहीं होना चाहिए था। उसकी ख्वाहिश थी कि पेशावर में अपना मेयर लेकर आऊं, लेकिन ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहती हूँ आफ्ताब, मुझे एक बात बताइए, इस वक्त तुर्की के साथ क्या हो रहा है? तुर्की की इकोनॉमी बहुत बुरे हालों में, ग्रेट शैम्बल्स। लीरा कहाँ पहुंच गया? जी जी जी, लीरो लीर हो गया। वाह वाह, व्हाट अ लाइन, कॉलम का फिक्र था। लेकिन मुझे एक बात है, ये जो पाकिस्तानी रुपए के बारे में बात करते हैं कि रुपया कहाँ जा रहा है, वो यार वो हमसे अमीर मुल्क था, वहां ये हो रहे हैं। यहाँ मेरी बात सुने, एक साल, जस्ट 1 ईयर, जस्ट गिव अस 1 ईयर, जहां पे हमें ब्रीदिंग स्पेस मिले, ये कोरोना की जो मामलात है ये किसी तरह हम कंट्रोल हो, दुनिया खुले, पेंडेमिक जो है वो 100% खुल जाए, फिर बताते हैं कि तरक्की होती है क्या। जी जी, और मैंने पहले भी ये गुजारिश की है कि इनके पास डेवलपमेंट के लिए इतना बजट है कि ये गुलो गुलजार करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त ये है कि इट शुड नॉट बी अ हाउस डिवाइडेड। ये जो 5-6 बड़े मेन कैरेक्टर्स है ना, जो नाराज हो चुके हैं इनके साथ। भाईओ जज ने थोड़ियां गल्लां कीतियां, इन्हां दा साथी सी वो ट्रैश बातें की हैं उसने। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने। आफ्ताब, लेट मी टेल यू समथिंग, आज जो है वो बहुत बात कर रहे हैं दैट ओल्ड गोट, लेट मी एक्सप्लेन के हुआ। ये ना कहें यार उसने जो किए, लेट मी, हम लोग वो वाकई उन्होंने इल्जाम लगाया जो कि बेसरोपा है। हमें गाली दे दे, नो प्रॉब्लम, झूठा नहीं कह सकते। हाँ जी, उन्होंने जो कहा है ना, वो लगता है चिल्लाहट में ये बात की है कि जहांगीर तरीन सारे अखराजात बर्दाश्त करता था। 3 मिलियन वो बड़ी लंबी चौड़ी अमाउंट नहीं होती। इतना बड़ा घर है वो बनी गाला, और बनी गाला फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वाज अ पीटीआई हेड ऑफिस, पार्टी हेड ऑफिस। तो पार्टी फंड से ही पैसे आने थे ना, और कहां से आते? इमरान की शुगर मिलें नहीं चलती, हाँ जी, उसकी कोई पेपर मिलें नहीं चलती जी, उसने गैस में झंडे नहीं गाड़ रखे, उसने मनी लॉन्ड्रिंग से दिहाड़ियां नहीं लगाई। बोलते जे आई एम लविंग इट। आफ्ताब, एक बात है, खान को इतनी सख्ती भी नहीं करनी चाहिए, वो इंसान में थोड़ी लचक भी होनी चाहिए। हाँ, लचक तो उसमें नहीं है। इमरान का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उसके अंदर लचक नहीं। जी, तो क्या करप्शन के खिलाफ लचक दिखानी नहीं, चाहिए? सिर्फ लचक इस बात की दिखाए कि आइए बैठिए बात करते हैं। जी, जी। ये भी इशू है, ये भी इशू है, आपकी करप्शन भी एक इशू है, मेरी अगर कोई करप्शन है तो वो भी दिखाएं, वो भी एक इशू है। पहली बात ये, मैं उनको रुलाऊंगा, बस ठीक है, हो गया। वो रुलाऊंगा, बथेरा रुला इस गल्लों भाई मेरा लीडर वो एक ही गल करदा, मैं तुम सबको हसाऊंगा। मेरा लीडर क्या कहने, वो लगता थिएटर का वजीर आजम है। अच्छा यार, सारियां गल्लां होंदियां रहनियां, की खा रहे हैं आजकल? क्यों? लेकिन नहीं खा रहे, बड़ी मजे की चीजें खा रहा हूँ। फिर 10 देर आपको स्पेसिफिक चीज पूछें तो मैं बताऊं कि यस और नो। अब मैं आपके सामने पूरा मेन्यू गिनवा दूं कि मैं क्या खा रहा हूं जी पूरे हफ्ते में। हरीसा खा रहा हूं। हरीसा खांदे नहीं तो ये एक्टिवेशन आउंदी बंदे हैं। हरीसा कितना, आधा किलो खाए ना? आगे लो क्या, आधा किलो? कितना किलो? इतना तो बंदा सिर्फ चखता है। ले ते बकरे का या वड्डे का? नहीं, बकरे का होता, बकरे का। ओए, तुम्हें पता है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। देखिए क्या सादतमंदी है उनकी। यही तो चीजें हैं। हालांकि सबसे ज्यादा इन्हें पता। तो हर तरह का पता ना सर, हर तरफ। जी जी, मेरे दौर जो मैं वजीर आजम सी, लेला इंज सुख। मेरे दौर च महंगाई सी नहीं नहीं, उस बिल्कुल दौर में कोरोना था नहीं। अब दोनों जवाब नहीं। अच्छा, एक तो कोरोना ने ना इमरान खान नू ना बड़ा बचाना है। ओए, उसे कुदरत बचा रही है, अच्छा जी, कोरोना नहीं। उधर बचा। कुदरत उसे नहीं बचा रही, पाकिस्तान को बचा रही है। हाँ, पाकिस्तान को बचा रही है। ਸਕਰਦੂ ਭਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀ ਸਕਰਦੂ। क्यों नहीं? टूरिज्म किसने करना था? टूरिज्म
10 रुपये इकट्ठे नहीं होने तो टूरिज्म। कोरोना आ गया था, टूरिज्म कोरोना में नहीं चलता। अच्छा जी, चलो ठीक है बादशाह। और बहरहाल आफ्ताब, टूरिज्म की बात अब छेड़ी दी है तो इस पे बात हो जाए। कुमराट गए हो? आहा, हरियाली, ये झरने बह रहे हैं, दीर से पहले है। स्वाद स्वाद यूं भी बना हुआ है। ये रास्ता एक इधर है, एक इधर है, आपने इधर जाना है। अच्छा जी। आय हाय हाय, या ट्राउट वहां की, सुभान अल्लाह। जाएं और आपका माइंड ऐसे फ्रेश। ओ लोगो, जाओ एंजॉय करो, बोझ हल्का करो। भाजी को अपनी बस ते नहीं पा ली उधर। ट्रोट ते खाती मैं अमरीका च। ट्रोट, ये ट्रोट क्या है? ये भी कोई किस्म में ट्रॉट घोड़े की रफ्तार को कहते हैं। सेकंड जो एड़ लगती है ना, वो ट्रॉट है। पहले होती है एम्पल, हल्का हल्का जो भागता है। दूसरी होती है ट्रॉट, एड़ लगती है। और गैलप, फुल। ट्रोट भाजी, एडी एडी ट्रोट भाजी। मैं फिर उसे ग्रिजली बीर बनया। अच्छा जी। आप शार दे के मैं इंज खलो गया। अच्छा। जो जंप मारे मैं हापा खाता। उन्होंने बनाया ना सीन भी, एक बंदा थल्लों तली हो जाए तो सुटता है। यानी कि मैं इतनी मच्छी खाती है। वैसे इसका तो आप लोगों को एक्सपीरियंस ही इतना है। किसका? ये हाबा का कोई भी चीज आ रही हो, हाबा का बन गया हाबा काका। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि दुनिया में सबसे बड़े मुंह वाले शख्स ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। की मतलब? मुंह कैसे बड़ा हो गया? अपने मुंह तो ज्यादा मुंह बड़ा कर। उसने ना मुंह खोला 3.67 इंचेस और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया। 14 साल की उम्र में उसने रिकॉर्ड बनाया था। सबसे बड़े मुंह वाले नहीं, सबसे खुले मुंह वाला एक्चुअली। तो वहां बिग माउथ हजम के हिसाब से नहीं कहते, बिग माउथ कहते हैं जिसका मुंह खुला बहुत है। यही वजह है कि 14 साल की उम्र में उसने मिनेसोटा में रहते हुए ये रिकॉर्ड कायम किया। तो सर उसका टीएम जॉइंट निकल गया होगा? बज़ाहिर यही लगता है कि टीएम जॉइंट निकल गया, लेकिन नहीं निकला। और ये खुला मुंह यूं करके खुला, बड़े साइज का होता। मिनेसोटा की बजाय ये अवार्ड चिन्योटा के लिए होता। मिनेसोटा की बजाय नासिर चिन्योटा के पास होता। जी 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 जी। और पेंसिल्वेनिया के एक बंदे ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने कहा जनाब आप साइज देख लें, मैं जब मुंह खोलता हूं तो ये 3.89 इंचेस है। 3.89 इंचेस पे उसने उससे रिकॉर्ड छीन लिया। इसने फिर 4 इंचेस खोलकर दिखाया। क्या कहने। नहीं सर, और भी कुछ तरह के अनयूजुअल किस्म के रैकेट्स बेशुमार बने के जी। सबसे लंबे नौखुन, पिछले 32 साल से उसने नौखुन ही नहीं काटे। इंडियन है सर कोई मेरे ख्याल से। ऐसा गलीज आदमी है घिन आती है जी कि उससे कितनी घिन आती होगी, उसके घर वाले कितने एम्बेरस होते हैं। एक आदमी है इंडिया में, उसकी मूंछ सबसे लंबी है 14 फुट की। 14 फुट तो वो यहाँ क्या जूड़े बना के रखता है? नहीं, वो घुमा के फिरा के अगर आप लंबी करेंगे ना, 14 फुट तक चली जाती है। फॉर द लास्ट 37 years he never trimmed his mustache. कोई अच्छे इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स भी होते हैं? लंबी जबान वाला रिकॉर्ड, सबसे लंबी जबान है वो कैलिफोर्नियन है। निक उसका नाम है। उसका निक है, निक द लेक। सर ये वाकया कहाँ का है? अमेरिका, मैंने बताया मिनेसोटा रियासत है। मिनेसोटा कभी नहीं सुना? नहीं, वैसे पहली बार सुना मिनेसोटा। मिनेसोटा? हाँ जी, अमेरिका दी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ही। शायद तुझे पहले कभी क्या होगा कई दफा। आप उसके बहुत करीब से होके वापस आए हुए। मिनेसोटा नॉर्थ में है, बिल्कुल नॉर्थ में। आप अगर नक्शे पे देखें तो जो उसका खाका बनता है ना यूनाइटेड स्टेट्स का, और इसका मेन शहर है मिनियापोलिस, मशहूर। नेटफ्लिक्स पे पड़ा हुआ है फार्गो। अच्छा जी। विच इज़ अ वेरी गुड सीजन। अच्छा है, लेकिन वो आगे चल के जैसे एज यूजुअल ड्रैग होते हैं। हाँ जी। और लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, क्राइम बेस्ड है वो। मिनेसोटा बर्फानी इलाका। यहाँ की अगर आप कश्तियाँ देखें, कश्तियाँ, मछलियाँ, हिरन, गायें, इनका रिकॉर्ड है नंबर 1 नहीं। यहाँ पर टर्की इतना पैदा होता है कि कैलिफोर्निया की आबादी से ज्यादा है। मिनेसोटा की कोई और बात? मिनेसोटा में झीलें बहुत हैं। गेस करें कितनी झीलें होंगी? 100-150 होगी। जो इसके करीब तरीन होगा उसे इनाम देंगे $500 रुपीज। सर 80। सर 25 से 30 के। 25 से 30, 80। सर 150-200 150 से 200।
यू 200 प्लस। ऑडियंस में से कोई 100 100 चलें। और एनीबडी एल्स फ्रॉम द ऑडियंस? 300 300। सो फार क्लोजेस्ट इज 300। सर 400। मैंने कहा था 300 करीब तरीन है। आपके रेफरेंस से जो आप लोगों ने बताया, आपने भी कुछ बताया? 200 प्लस। 200 प्लस। The total number of lakes in Minnesota is 10,000. ये हैं इससे भी ज्यादा, क्यों? लेकिन राउंड फिगर करने के लिए 10,000 लेक्स इसको कहते हैं। अप नॉर्थ में बहुत लेक्स हैं। क्योंकि ये था एक ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर्स थे। फिर एक तुर्रा इम्तियाज इसका ये भी है कि दुनिया की पहली हार्ट सर्जरी यहाँ पे हुई थी एक 5 साल बच्ची की, 1952। सरवाइव किया था। यस। इसका सबसे मशहूर शहर है मिनियापोलिस पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन इसका कैपिटल है सेंट पॉल। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਸਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਐਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਪੂਡਲ होता है। ਪੂਡਲ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, क्या रखने को दिल नहीं करता आपका? क्योंकि साम छोटा बड़ी सा घर है, बच्चे रख अपने आराम से, कुत्ता भी तूने साथ रखना है। क्या टेंशन पालेंगे मेरे दोस्त, छोड़ परा यार, इसलिए तो नहीं रखने पैड़े, नहीं तो मैं होता आराम ना लेंदा। बेकार लोगों के काम है, कुत्ते रख लिए, घोड़े रख लिए, 8-10 नौकर रख लिए, रहने दो, इजी लाइफ, सुकून। मैं गलत बात कर रहा हूँ सर? सर आपने भी कुत्ते और घोड़े रखे हुए हैं ना? आपने रखे हुए हैं? बेहतरीन काम है ये। कुत्ते भी रखो मेरे दोस्त, घोड़े रखो, 12-13 नौकर रखो। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਸਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਬਰੀਡ ਆਈ ਕਿਦੋਂ, ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ, ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਐ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ 60 ਹੋਰੇ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਓ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਐ ਪੱਥਰ ਟੈਪ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਐ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ। फिर क्या हुआ इनसे? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਗਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ। बिल्ले ने? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। मैंने आपको मना किया ना, कभी कुत्ते को या किसी भी जानवर को, खास तौर पे कुत्ते को, ये नहीं कहना, ये मत करना, कभी सर को नहीं झटकना। गुस्सा कर जाता। गाली का एक अंदाज है जिसको वो समझता है। उसको क्या पता गाली क्या होती है? हमले का, गाली से मुराद है हम जब करते हैं ना यूं करके, तो कुत्ते को पता है कि ये ऑफेंसिव जेस्चर है, ऑफेंसिव। करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। ਜਿਸ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। we'll take a break. Stay with us. Welcome back. ख़वातीन गाने के लिए आज फिल्म है अफसाना जिंदगी का, लिरिक्स हैं शबाब किरानवी के, मौसीकी तरतीब दी एम अशरफ ने, गाया मैडम नूर जहां ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है, हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। तुमने बख्शी है हमको नई जिंदगी, वरना दुनिया में कोई हमारा न था,
उजाला न था, तुम अंधेरों में बन कर मिले रोशनी, तुम अंधेरों में बन कर मिले रोशनी, जगमगाता हुआ आशियाँ मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। तारे बिछा देंगे हम राह में, तुम अगर एक इशारा करोगे हमें, चांद तारे बिछा देंगे हम राह में, आजमा कर हमें देख लेना कभी, जान दे देंगे हम आपकी चाह में, और कुछ अब खुदा से न मांगेंगे हम, और कुछ अब खुदा से न मांगेंगे हम, मुस्कुराता हुआ गुलसिता मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है, अपनी किस्मत पे हम को बड़ा नाज है, हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। ब्रावा ब्रावा।